लाइन अच्छी लिखी है। ये बहन जी ने जो पटना से आई हैं, इन्होंने एक लाइन लिखी है कि लुटा दिया लुटा दिया देवघर कर दिया माला एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं मंजू देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं लखीसराय की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो साथ हिला सकती हैं। मंजू देवी मोबाइल नंबर मेरा ये है। लखीसराय की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो साथ हिला सकती हैं। दिख रही हैं? हाँ दिखा, ठीक है माँ, आ जाओ माँ, आ जाइए। एक दलपति, लखीसराय की निवासी हूँ। गुरुदेव बहुत परेशान थी। मेरा बेटा का नौकरी नहीं लग रहा था। मेरी एक बेटी है जिसको 14 साल हो गए तो औलाद नहीं हो रही थी, और मेरी एक और बेटी है जिसकी कोई जॉब नौकरी नहीं है। गुरुदेव एक बहन जी ने कहा कि तुम शिव के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसकी कथा सुना। तब आपकी कथा पहली बार सुना। गुरुदेव आपकी कथा जमशेदपुर हुआ। मैं अपने एक बेटी को लेकर कथा पंडाल में पहुंच गई। बाबा से विनय करा, बाबा इनकी नौकरी नहीं, परेशान हो गई, कुछ खाने की तकलीफ की जिंदगी जी। बाबा कुछ कृपा करो। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई। मेरी बेटी जो हिम्मत हार चुकी थी, एग्जाम नहीं दे रही थी, आपकी कथा सुनने के बाद उसने एग्जाम देना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का सिलेक्शन भगवान शिव की कृपा से शिक्षा वर्ग में हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरा बेटा आप पर भरोसा नहीं करता था। पहली बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुना, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का सरकारी नौकरी रेलवे में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। इन दो बेटा बेटी को लेकर कथा में आई थी। बाबा मेरी एक बेटी जिसके यहाँ 12 साल तक संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से उसका भी गर्भ ठहरा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। और खाली न जाला आपका बहन का बेटा दिल्ली एम्स में भर्ती था, जिसके प्राण चले गए थे, और बाबा की कृपा से पुनः प्राण वापिस का। एक बार जोरदार शिव पर भरोसा, बाबा पर क्या नहीं देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक लूटा जल सारी समस्या का। शिव को अपने दिल की रज, उसकी मिट्टी, उसका बेलपत्र, उसके तन की भस्म, ये हमारे जीवन को सुख दे। इतना सुंदर देवघर है, जरा इसका हम वर्णन करें आपको। समिति इस कथा को करा रही है, और इस कथा का भंडारा 13 तारीख से प्रारंभ हुआ, कल
भक्त आ गए थे 10 तारीख। 10 तारीख से पंडाल में लोग बैठना चालू कर दिए थे। तो हमारे पास में फोन पहुंचा, हम कथा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, कई गुरुजी लोग आ गए हैं और अभी तक अपना भंडारा प्रारंभ नहीं हुआ है, कैसे हो? हमने कहा चिंता मत करो, जिसके घर में लोग आए हैं वो स्वयं खिलाए, टेंशन मत। शाम की 6 बजे थी और शाम के 6 बजे कोई गांव नगर पड़ता है, कोई शहर है, कोई जिला कोई पड़ता है, इसी देवघर के पास में कोई स्मरण में नहीं आ रहा, मतलब आ रहे थे तो वहाँ पड़ा उड़ा ढोरा करके तो कोई मुन्ना है तो कोई जिला पड़ता है। तो वहाँ से एक गाड़ी में पूड़ी और सब्जी भरकर कोई व्यक्ति आया अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में और पूरे लोगों को खिलाकर अपनी गाड़ी लेकर वापस चला। फिर फोन पहुंचा, गुरुजी आज का भोजन तो ना जाने बाबा ने किसको भेज दिया था, वो कराकर चले गए। हमने कहा कल 11 तारीख है, उसकी चिंता मत करो। कब? 11 तारीख हुई, सवेरे कोई आया, दाल चावल बना कर लेकर आया, सब्जी और बैगन का भरता, भक्तों को खिलाकर चले गए। शाम को फिर आया, ऐसे 9, 10, 11, 12 तारीख तक लगातार ना जाने मेरा बाबा बैद्यनाथ किस रूप में आता था, लोगों को भोजन कराकर चला जाता था। उसके दरवाजे पर जाओ, देवघर दर्शन करने के लिए, मेरे बैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए उसके मंदिर में जाओ, झोली पसार कर कुछ मांगो कि धन देना, दौलत देना, संपदा देना, बच्चे देना, ये देना, वो देना, ये सब मत मांगना। अगर देवघर में आए हो, अपने बाप के घर में आए हो और बैद्यनाथ जी के घर में आए हो, तो उससे कहना बाबा मैया के साथ हमारे घर हमारे दुख मिटाने साथ चल, तू रहेगा तो दुख कभी आएगा ही। तू है, अगर तू है तो दुख नहीं आएगा। अरे देना हो तो जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। 19 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा। जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा 19 वर्ष के बाद हुआ है, बाबा की कृपा से टेस्ट भी करवाया, IVF भी करवाया, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर संतान जब नहीं आया, हिम्मत हार गई। आखिरी में कथा के पंडाल में पहुंच गई, रोज वहाँ की मिट्टी को अपने उदर पर लगाती और पंडाल से जब घर गई, कुछ महीनों के बाद 8 महीने निकले और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और शिव की कृपा से फिर लड्डू गोपाल जी आए। आप मांगो, जाओ मेरे बाबा के दरवाजे पर, देवघर बाबा के दरवाजे पर, बाबा बैद्यनाथ के दरवाजे पर मेरी माई और मेरे बाबा दोनों बैठे, दोनों। उसको विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, जाओ लुटाएगा, खाली नहीं है, दिए विचार नहीं दे। कथा कर सुधात असुर की कथा कर रही है कि उसने मट्टी को अपने तन पर लगाया और उसका हृदय परिवर्तित। अब पार्वती जी जब उड़ जाती हैं तब सुधात शिव की आराधना करता है, पर सुधात की जो आराधना
साधना है वो भीतर से छूटी। कभी माता पार्वती जी ने सुधा ससुर को नहीं देखा। आज मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर उठकर जा रही, उसी समय पर एक वृक्ष के डाली में छुपा हुआ असुर को देखा तो मां एकदम कितनी सुंदर बात है कि पार्वती जी तब कर रही हैं शिव जी को अपना बनाने के लिए। और सुधार जब भी तन पर मिट्टी लगाता था तो भोलेनाथ जी से एक ही बात कहता था कि जब भी मेरे प्राण जाएं तो आपके हाथों से, मेरे प्राण छूटे तो आपके हाथों से। आप कृपा करो, आप से जाओ। मेरे अगर प्राण जाए तो आपके आप। हमारे यहाँ देवास वाले चंदन सुनील बैठे, ये जब भी सीओर आते हैं तो एक ही बात करते हैं, बाबा जब जाते जाते कहते हैं बस इतना आशीर्वाद जरूर देना कि भोलेनाथ जी से कहते रहना कि वो देता रहे और हमको 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान बनाता रहे। और हम इनको चंदन सोनी जी को हम ये बोलते और हम ये बोले कि हम कहे तुम बाबा से कहते हो कि बाबा जी हाँ वही बनाते, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं कि वो बनाएगा तो तेरी कृपा का प्यार भरोसा सब पर हो आप ही बोलना, इस पर भी हो गई तेरी कृपा।